हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। आज आप देख रहे हो कुछ नए चेहरे व्यू स्पोर्ट के इस प्रीव्यू पर। आज हम करेंगे प्रीव्यू बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के सेकेंड ओडीआई का, बट कुछ अलग लोगों के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ। कौन है ये नए चेहरे? कौन है निमिष, कौन है कुणाल? ये वो दो चेहरे हैं जो आपको जो भी स्टैट्स मिलते हैं, आप जितने प्रीव्यूज देखते हो, इनके पीछे जमा करने वाले, उन स्टैट्स, ग्राफिक्स, सब कुछ के काम करने वाले हैं निमिष और कुणाल। सो वेलकम टू द शो निमिष, वेलकम टू द शो कुणाल। आप दोनों का स्वागत है। हेलो हेलो। थैंक यू प्रदीप भाई। तो दोस्तों, आज ना इस प्रीव्यू में आप कुछ हटके देखोगे, आप कुछ अलग देखोगे, और जो हमारे रेगुलर वॉइस ओवर प्रीव्यूज होते हैं उनसे ये कुछ अलग है। ये कैसे अलग है? बिकॉज आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पोजीशन वाइज कौन से प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। और अगर अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा मत। हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए सामने लेकर आए ताकि आपकी मदद होती रहे। ओवर टू यू निमिष, ऑल द बेस्ट। तो आज हम प्रीव्यू कर रहे हैं आयरलैंड वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड ओडीआई का। एंड दिस प्रीव्यू इज पावर्ड बाय विजन 11 ऐप का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि प्रदीप भाई ने आपको बताया, ये अरे प्रीव्यू कुछ अलग होगा हमारे रेगुलर प्रीव्यूज से। और हमारे इन हाउस फैंटेसी एक्सपर्ट कुणाल हमारे साथ है। कुणाल, हेलो। हेलो। तो जल्दी से आते हैं फर्स्ट मैच पे। तो पहला मैच का प्रीव्यू कुणाल, अगर आप हमें दे सकते हैं, कैसा रहा पहला मैच आपके लिए? पहला मैच तो मेरे लिए अच्छा जा रहा था, हालांकि वो रद्द हो गया, बट मेरे टेक अवेज यही है। क्लाउडी वेदर था पहले मैच में और मैंने बॉलर्स लोड किए थे क्योंकि अर्ली स्विंग थी और उन्होंने डिलीवर भी किया। तो नेक्स्ट गेम भी सेम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लाउडी कंडीशंस रहेंगी और बॉलर डोमिनेट गेम होगा। तो बात करें प्लेइंग 11 की अगर, तो आपको क्या लगता है कि दोनों टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगी या आपको कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है इस प्लेइंग 11 में? और अगर कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अगर आपको दोनों लाइनअप्स में दिखती हैं एज ऑफ नाउ? मेरा मानना है कि दोनों टीम्स प्लेइंग 11 सेम ही जाएंगी। बस एक चीज देखने वाली होगी कि बांग्लादेश ने लास्ट गेम में मुस्ताफिजुर रहमान को नहीं खिलाया, तो कि वो ड्रॉप हुए थे या वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो ड्रॉप हुए थे तो प्लेइंग 11 सेम रहेगी, अगर कोई इंजरी है तो प्लेइंग 11 में मुस्ताफिजुर रहमान सौरिफुल इस्लाम की जगह आ सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं वीकनेस बताऊंगा बांग्लादेश टीम की, जो कि है उनकी टेल। उनकी टेल में नीचे सौरिफुल, इबादत, तेजुल और हसन महमूद, चार प्लेयर ऐसे हैं जिनको बैटिंग बिल्कुल नहीं आती। इस वजह से आयरलैंड में जो डेथ बॉलर है उनकी फैंटेसी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। बात करते हैं आयरलैंड की तरफ की, तो आयरलैंड के आप बैटिंग लाइनअप देखोगे तो राइट हैंडर्स वहां काफी ज्यादा हैं, जिससे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो कि होंगे तेजुल और साकिब अल हसन को काफी मदद मिलेगी, एडवांटेज होगा मैचअप के लिए। तो बस यही दोनों टेक अवेज हैं प्लेइंग 11 के मेरे लिए। आ जाते हैं वेन्यू की तरफ। तो चेम्सफोर्ड इंग्लैंड में मैच, पहला ओडीआई भी यहीं पे हुआ था, दूसरा ओडीआई भी यहीं पे खेला जाएगा। हमने देखा था कि न्यू बॉल से काफी अच्छा स्विंग मिल रहा था बॉलर्स को क्लाउडी कंडीशन से। 282 का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है यहाँ पे। ज्यादा ओडीआईज नहीं हुए हैं, मोस्टली लिस्ट ए गेम्स हुए हैं। तो कुणाल, कैसा कंडीशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सेकेंड ओडीआई के लिए? अगर मैंने कल का वेदर जो चेक किया है, फिर क्लाउडी ही रहेगा और रेन के भी काफी चांसेस हैं और बॉलर डोमिनेट रहेगा, बॉलर को स्विंग मिलेगा। पिच भी स्टार्ट में काफी बॉलर्स को ही हेल्प करने वाली है। बैट्समैन वो ही चलेगा जो स्टार्ट कॉशियसली लेगा या 20-30 बॉल थोड़ा आराम से खेलेगा, देन टेक ऑन करेगा। बाकी बाउंड्रीज छोटी हैं, एक बार बैट्समैन सेट होगा स्टार्टिंग में, देन उसको रन्स बनाना इजी होगा। तो अब आ जाते हैं विजन 11 पे, टीम बना लेते हैं। सीधे आएंगे विकेट कीपर सेक्शन में। मुशफिकुर रहीम यहाँ पे एक स्ट्रेट चॉइस है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस हो जाते हैं लिटन दास। आयरलैंड से एक जो पॉसिबल ऑप्शन है वो है लॉर्कन टकर। तो कुणाल, क्या चॉइसेस होंगी यहाँ पे आपकी? जी, आपने जैसे कहा स्ट्रेट ऑप्शन मुशफिकुर रहीम, मेरी भी पहली चॉइस वही रहेंगे। रीजन ये है कि उनको इंग्लैंड में खेलने का काफी एक्सपीरियंस है। उनका इंग्लैंड में एवरेज है 42.93 का और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। तो मुशफिकुर रहीम मेरे लिए पहली चॉइस हो जाते हैं लास्ट गेम की 50 के बाद भी। लिटन दास की बात करते हैं तो लिटन दास को एक थ्रेट है जोशुआ लिटन। लिटन दास अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म पेस 16 का एवरेज है, 10 बार आउट हुए 21 इनिंग में, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इंग्लिश कंडीशन से इतना वाकिफ नहीं है, अर्ली स्विंग्स प्रॉब्लम में डाल सकती है और विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ड्रॉबैक है। तो निगेटिव्स ज्यादा है, पॉजिटिव्स कम है। तो लिप्टन ओवर, सॉरी, रहीम ओवर लिप्टन मेरी चॉइस रहेगी। लॉर्कन टकर की बात करता हूँ, लॉर्कन टकर को मैं एसएल में तो नहीं पिक करना चाहूंगा। हालांकि अगर
आयरलैंड बॉलिंग पहले करती है तो एक जीएल पिक अच्छी बन सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट्स के काफी चांसेस रहेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विकेट्स तो गिरेंगे ही, और स्विंग होगी तो विकेट कीपर के पास कैच जाने के चांसेस रहते हैं, तो विकेट कीपिंग के पॉइंट्स मिलेंगे और आपको 20-30 रन बना के भी दे सकते हैं। तो टक्कर जीएल ऑप्शन है अगर आयरलैंड बॉलिंग पहले करती है। तो अभी के लिए हमारी बेस टीम में मुशफिकुर रहीम आ जाते हैं। चलते हैं बैटर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे बांग्लादेश में से कौन होंगे आपके लिए स्ट्रेट पिक्स? मेरे लिए स्टेट पिक सबसे पहले रहेगी तमीम इकबाल। हालांकि दो ऑप्शन और है हमारे पास, सेंटो एंड हृदय। बट सेंटो का जो मैंने लास्ट इनिंग देखी थी, उनको स्विंग खेलने में प्रॉब्लम हो रही थी, काफी एजी रहे थे स्टार्ट में, हालांकि सेटल होने के बाद वो काफी पॉजिटिव दिखने लगे थे। लेकिन फिर भी मेरे लिए तमीम बेटर रहेंगे, क्योंकि तमीम का इंग्लैंड में एवरेज 34.67 है, एक्सपीरियंस है इनके पास। स्टार्ट कॉशियसली करते हैं, थोड़ा 20-30 बॉल देखते हैं, देन टेक ऑन करते हैं। फॉर्म अच्छी दिख रही थी, अनलकी रहे लास्ट मैच में, बहुत ही फेंट एज लगा जो कि कीपर पर गया था। मेरे लिए पहली चॉइस तमीम रहेगी बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। सेंटो के लिए इंग्लिश कंडीशन उतनी, मतलब एक सेंटो इंग्लिश कंडीशन से उतना वाकिफ नहीं है यहाँ पे। सेंटो और हृदय मेरे लिए जस्ट अ 50-50 न्यूट्रल चॉइस रहेंगी। आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो आप हृदय से जा सकते हो, हृदय काफी पॉजिटिव दिखे थे। और जब हृदय बैटिंग एट 5 कर रहे हैं, तो जब बैटिंग पर आते हैं बॉल ऑलरेडी पुराना हो चुका होता है, वो उतना स्विंग नहीं हो रहा होता है। लास्ट गेम में पॉजिटिव स्टार्ट मिली थी, कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, बट हृदय एक अच्छा पॉइंट हो सकते हैं। और अगर आप सेफ जाना चाहो तो सेंटो के साथ जा सकते हो। आयरलैंड से ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे पास एंड्रिल बिल्बिर्नी, पॉल स्टर्लिंग, जॉर्ज डॉकरिल। इनमें से किन की जगह बन पाएगी आपकी टीम में? सबसे पहले मेरी चॉइस रहेगी पॉल स्टर्लिंग। लास्ट गेम में काफी ओवर एग्रेसिव थे, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, जल्दी आउट हो गए थे, एक शॉट सीधा हाथ में खेल गए थे। बाकी फॉर्म पॉजिटिव दिखा था। इंग्लिश कंडीशंस का काफी है लिस्ट है यहाँ, और डोमेस्टिक गेम्स इंग्लैंड काउंटीज के लिए वो काफी ज्यादा खेले हैं। बल्लेबाजी की बात करते हैं तो लास्ट 3 इनिंग्स जो ओडीआईज की है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो है 5-6-5। थोड़ा सा फॉर्म में डिप दिख रहा है, इसीलिए मैं स्टर्लिंग यहाँ इनके ऊपर प्रेफर करना चाहूंगा। डॉकरली की बात करते हैं तो लास्ट गेम में अच्छे खासे ओवर डाले थे, एज अ फिनिशर का रोल जमाते हैं, बॉलिंग बहुत कम करते हैं। बट बांग्लादेश के दो राइटीज क्रीज पे थे, हृदय और मुशफिकुर रहीम, इसलिए वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आयरलैंड को यूज करनी पड़ी। हालांकि इस गेम में मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि डॉकरल ज्यादा ओवर डालेंगे, क्योंकि तमीम, साके और संतों में से कोई एक तो क्रीज पे अवेलेबल रहेगा ही, जिससे डॉकरल के ओवर डालने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं इस गेम में। तो अभी के लिए हमारी बेस टीम में पॉल स्टर्लिंग और तमीम इकबाल को हम ऐड कर लेते हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे यूनिवर्सल पिक शाकिब अल हसन सबकी टीम में होंगे। इसके अलावा और कौन से ऑलराउंडर्स की जगह बनेगी आपकी टीम में? इसके अलावा मैं जाना चाहूंगा आयरलैंड की तरफ, जिसमें होंगे कोर्टिस कैम्फर मेरी चॉइस। और 5 बॉलिंग कंडीशंस रहेंगी, फास्ट बॉलिंग को हेल्प करेंगे। कोर्टिस कैम्फर अच्छे खासे ओवर डालेंगे, मिडिल बैटिंग भी मिडिल में करेंगे, बैटिंग से भी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, और बॉलिंग से भी एक प्रॉपर ऑलराउंड वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोर्टिस कैम्फर मैं यहाँ पिक करना चाहूंगा। तो उसके बाद तीसरे ऑप्शन मेरे पास होंगे हैरी टेक्टर। हैरी टेक्टर एक ऑफ स्पिनर हैं और बैटिंग मिडिल में करेंगे। हालांकि आप इसकी ऑफ स्पिन को कंसीडर नहीं कीजिए, क्योंकि एंडी मैकब्रायन खेले थे, जो कि आयरलैंड के फर्स्ट चॉइस ऑफ स्पिनर थे लास्ट गेम में। तो अगर एंडी मैकब्रायन फिर से खेलते हैं तो हैरी टेक्टर बॉलिंग नहीं डालेंगे उतना, हालांकि बैटिंग फॉर्म अच्छी है, और लास्ट गेम में भी अच्छे सेट हो गए थे, एक बड़ी इनिंग की तरफ जा सकते थे, स्पिन अच्छा खेलते हैं हैरी टेक्टर। सो हैरी टेक्टर मेरी यहाँ से तीसरी चॉइस रहेगी। बांग्लादेश में एक अब अपने पास ऑप्शन बचते हैं मैकब्रायन और मेहदी हसन मिराज। मैकब्रायन के ओवर भी डिपेंड करते हैं कि सामने बैटिंग राइट हैंडेड खेलने हैं लेफ्ट हैंडेड खेलने की। अगर अगर राइट हैंडेड बैट्समैन होते हैं अवेलेबल, जैसे रहीम और हृदय ज्यादा पिछली बार ओवर्स फेस किए थे, तो मैकब्रायन के ओवर्स काफी वहां कट गए थे, तो इनका सिचुएशनल रहेगा, इसलिए मैकब्रायन को मैं अवॉइड करना चाहूंगा। मेहदी हसन मिराज की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता तमीम उन्हें ज्यादा ओवर्स देंगे, क्योंकि आयरलैंड का लाइनअप बहुत लोडेड है राइटीज से, और वो ऑलरेडी बांग्लादेश 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ जा रही है, तेजुल और साकिब के साथ। तो मेहदी हसन को यहाँ ओवर्स काफी कम मिलेंगे, और सिर्फ एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन एट 7 इज अ कंप्लीट नो मेरी तरफ से। तो मेहदी हसन को मैं पिक नहीं करना या चाहूंगा। मेहदी हसन मिराज की बात करें तो इंडिया के अगेंस्ट उनके हीरोइक्स के बाद काफी पॉपुलर हो गए हैं वो, लेकिन इंग्लिश कंडीशंस में उतनी अच्छी चॉइस नहीं होते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में से बांग्लादेश में से सिर्फ साकिब अल हसन की जगह बनती है। आयरलैंड में से हैरी टेक्टर और कर्टिस कैम्फर को हम अपनी बेस टीम में ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं बॉलर सेक्शन की तरफ।
तो जोशुआ लिटिल आईपीएल में भी काफी धमाल मचा के आ रहे हैं, एक स्ट्रेट चॉइस हो जाते हैं यहाँ भी। और कौन से बॉलर्स की जगह बन पाएगी कुणाल आपकी टीम में? हाँ, जोशुआ लिटिल और मार्क अडेर तो मेरी स्ट्रेट चॉइस रहेगी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि बांग्लादेश का टेल जो है बहुत ही वीक है, और अगर आप देखोगे तो 46 to 50 ओवर जोशुआ लिटिल और मार्क अडेर ने डाले थे, जिसमें 48 और 50वां ओवर मार्क अडेर ने डाला था। मार्क अडेर आपको बैटिंग से भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और डेथ बॉलिंग, और अगर उनका न्यू बॉल का स्पेल लास्ट गेम का देखा जाए तो काफी स्विंग उन्हें मिल रहा था, तो नई बॉल से भी लीथल थे काफी। तो मार्क अडेर और जोशुआ लिटिल मेरे लिए स्ट्रेट चॉइस है। और उसके बाद बात करते हैं एक बची हुई चॉइस जो फास्ट बॉलर की है, आयरलैंड से ग्रैम ह्यूम लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे, बट उनके लिए नेगेटिव ये है कि उन्होंने अपने सारे ओवर मिडिल ओवर में डाले थे, और डेथ में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। डेथ के पहले ही उनके ओवर्स कंप्लीट करा दिए गए थे। तो ग्रैम ह्यूम मेरी थर्ड चॉइस रहेगी, जो कि डिफरेंशियल पिक रहेगी। बाकी अगर सेफ तो मेरे मार्क अडेर और जोशुआ लिटिल फिक्स चॉइसेस हैं। आयरलैंड बॉलिंग पहले करती है तो हम ग्रैम ह्यूम को कंसीडर करूंगा, अगर आयरलैंड बॉलिंग पहले नहीं करती है तो ग्रैम ह्यूम मेरी टीम में नहीं रहेंगे एसएल की। ये तो हो गए आयरलैंड के बॉलर्स। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स में से किन की जगह बन पाएगी आपकी टीम में, और कौन नहीं होंगे आपकी टीम में? बांग्लादेश ने 4 प्रॉपर बॉलर्स खिलाए थे जो कि बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे लिए। बांग्लादेश के 4 बॉलर थे हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम, इबादत हुसैन और तेजुल इस्लाम। जिसमें से मैं नंबर 1 पर हसन महमूद को कंसीडर करना चाहूंगा, क्योंकि हसन महमूद को नई बॉल दी थी तमीम इकबाल ने भरोसा दिखा के, और उन्होंने उस भरोसे पे खरे उतरे। विकेट टू विकेट लाइन काफी स्टंप्स को टारगेट किया, बलबर्नी को बोल्ड किया, इकोनॉमिकल रहे, एक अच्छा स्पेल डाला, और देखने वाली बात ये भी है कि वो डेथ में भी अच्छा डालते हैं। तो पावर प्ले और डेथ के ओवर्स उन्हें मिलेंगे और काफी अच्छा कर सकते हैं। शरीफुल इस्लाम की बात करते हैं। शरीफुल इबादत मेरे लिए सेम चॉइस है। इबादत को मैं सोच रहा था कि शायद तमीम उनको नई बॉल देंगे, बट वो मिडिल ओवर्स में डाले थे लास्ट गेम में, और इससे उसकी फैंटेसी अपसाइड थोड़ी सी कम हो जाती है। इबादत और शरीफुल मेरे लिए ऑलमोस्ट सेम चॉइस है, वो भी थर्ड प्रेफरेंस देंगे। सेकंड प्रेफरेंस मेरे लिए रहेंगे तेजुल इस्लाम। तेजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, थोड़ी बहुत 10-20 रन आपको बैट से भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट गेम में देखा। और स्पिनर है, और आयरलैंड के खिलाफ, एक इंग्लिश कंट्री के खिलाफ, यूरोपियन कंट्री के खिलाफ स्पिनर हमेशा इफेक्टिव रहता है, तो तेजुल इस्लाम को मैं यहाँ सेकंड चॉइस देना चाहूंगा। इबादत और शरीफुल इस्लाम में आप किसी को भी पिक कर सकते हो। तो ये हो जाते हैं हमारे बोलर्स। तो यहाँ पे जोशुआ लिटिल, मार्क अडेयर, ये 2 स्ट्रेट चॉइसेस हो जाती हैं आयरलैंड से, जो कि हमारी बेस टीम में आ जाएंगे। बांग्लादेश से हमें हसन महमूद पे ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है अभी, जो कि हमारी बेस टीम में होंगे। बाकी बॉलर्स को आप कंडीशंस के हिसाब से, जैसा कि कुणाल ने सजेस्ट किया, आप देख के ले सकते हैं। तो ये पूरी हो जाती है हमारी बेस टीम। बात कर लेते हैं अब कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस की। तो कुणाल, कौन होंगे आपके सीवीसी ऑप्शंस इस गेम के लिए? सबसे पहले अगर आपको सेफ जाना है तो एसएल के लिए साकिब अल हसन तो यूनिवर्सल कैप्टन है, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ कि सामने राइट हैंडेड ज्यादा है, उनकी बॉलिंग को एडवांटेज रहेगा ही। बैटिंग फॉर्म अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि पिछली बार एक बुरा शॉट, मतलब जो सिचुएशन के अगेंस्ट था, वो खेल के आउट हुए थे। साकिब अल हसन मेरी रहेंगे पहली चॉइस। बात करते हैं दूसरे सीवीसी चॉइस की, तो मेरे लिए दूसरे सीवीसी चॉइस रहेंगे मार्क अडेर। नई बॉल से अच्छा स्विंग मिल रहा है, डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं, बैटिंग से पॉइंट्स दे सकते हैं, और क्या चाहिए। आयरलैंड अगर बॉलिंग पहले करती है तो आप मार्क अडेर सी और साकिब अल हसन बीसी से भी जा सकते हैं, और अगर आयरलैंड बैटिंग पहले करती है तो आप मार्क अडेर को बीसी रखिए, साकिब को सी रखिए इन एसएल। और बाकी अगर डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस की मेरे से बात करी जाए तो जोशुआ लिटिल इफ आयरलैंड बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि वो डेथ और नई बॉल से डाल रहे हैं। और मुशफिकुर रहीम भी एक बहुत अच्छी चॉइस है डिफरेंशियल सीबीसी, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स मिलेंगे, फॉर्म काफी अच्छी है। तो अगर वो लास्ट गेम से तभी परफॉर्म कर जाते हैं कि 40-50 रन मार जाते हैं, विकेट कीपिंग से आपको 2-3 कैचेस दे जाते हैं, तो मुशफिकुर रहीम भी अच्छी डिफरेंशियल सीबीसी चॉइस हो सकती है यहाँ पे। तो इसी के साथ पूरा होता है हमारा इस मैच का प्रीव्यू। उम्मीद है कि ये प्रीव्यू आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ कुछ हम नया ट्राई करते रहेंगे, जिससे आपकी हेल्प होती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट गेम के प्रीव्यू के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।